इसके अलावा जब हम पर पहुंचते हैं तो हम में एक साधारण व्यक्ति कैसे जीता है वो भाव उत्पन्न होते हैं। आप जानते हैं, मैंने एक बार आपने भी पढ़ा होगा, ओशो का बड़ा फेमस एक प्रवचन है जिसमें उन्होंने एक दार्शनिक है उसके बारे में बताया था, लाओत्सो नाम का। हाँ, लाओत्सो नाम का एक दार्शनिक है, उसके बारे में बताया था। उसके बारे में वो ये बताता है, कहते हैं कि उस वो मतलब बड़ा बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसके चर्चे होने लग गए जगह जगह कि वो तो बहुत बड़ा दार्शनिक है। तो उस समय जो वहां का राजा था ना, उसने भी जब ये चर्चा सुना तो उसको लगा कि मुझे जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि आखिर भाई वो आखिर उस आदमी में क्या है कि जिसके इतने चर्चे हो रहे हैं। अरे इसमें भी प्रॉब्लम है गूगल मीट में, मुझे किसी ने कहा था कि ये तो अनलिमिटेड है, इसमें लिखा है कि 5 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर डिस्कनेक्ट होगा तो इसमें मैं देखूं मैम आप होस्ट नहीं हो ना, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग, आपके पास आ रहा है ये। ओके। अब इसमें ये लोग तो 1 सेकेंड। मैम पर ये तो अनलिमिटेड है, इसमें तो चाहे 3-4 घंटे चलाते रहो, इसमें होस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, वो मैं अब आराम से आज दिन में देखूंगी। चलो, अगर इनकेस डिस्कनेक्ट हो गया तो अब रिकनेक्ट हो जाइएगा। तो उसमें वो राजा उसके पास जाता है, राजा जाके कहता है कि मैं जाके मिलके देख के आता हूँ कि भाई वो लाओत्सो है कौन, इसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। वो उसकी झोपड़ी टाइप घर होता है, वहां जाता है तो देखता है बाहर एक आदमी फटे हाल कपड़ों में बैठा हुआ है और खुदाई कर रहा है, कुछ प्लांटेशन कर रहा होता है, गार्डनिंग कर रहा होता है। तो वो उससे पूछते, कहते हैं कि भाई आप जानते हैं कि लाओत्सो कहाँ पर है? तो कहते हैं कि हाँ वो यहीं पे, आप बैठिए, वो भी आ जाएंगे, आने वाले हैं वो। तो राजा उसके वो जो झोपड़ी टाइप घर होता है वहां बैठ जाता है। थोड़ी 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो जो आदमी बाहर बागवानी कर रहा था, वही आदमी अपना हाथ मुंह धो के हाथ झाड़ के वही फटे हाल कपड़ों में आके बैठता है। आकर राजा को नमस्ते करता है, कहता है नमस्कार महाराज, मैं ही लाओत्सो हूँ, बोलिए आपने कैसे यहाँ आने का कष्ट किया? तो वो कहते हैं तुम लाओत्सो हो? तो कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। कहते हैं लेकिन मैंने तो सुना था तुम तो असाधारण व्यक्ति हो, पर तुम तो बिल्कुल साधारण हो। वही फटे हाल कपड़े बाहर बैठ के बागवानी कर रहे थे, तुम में तो असाधारणता है ही नहीं है। राजा वहां से उठता और चला जाता है, अपने महल में जाता है, अपने मंत्रियों को बोलता है कि मैंने तो इतनी तारीफ सुनी थी कि लाओत्सो ये है, लाओत्सो वो है, बिल्कुल असाधारण है, लेकिन वो तो बिल्कुल साधारण आदमी था। तो उनका जो राजा का मंत्री होता है ना, एक वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है। तो वो मंत्री कहता है कि महाराज आपने यहीं पर भूल करी है समझने की। उस व्यक्ति में यानी कि लाओत्सो में जो साधारणता है, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, इतना बड़ा दार्शनिक होने के बाद भी जो उसमें साधारणता है वही तो उसकी असाधारणता है। डिड यू गेट द पॉइंट? कि एक व्यक्ति इतना बड़ा आदमी बन गया है लेकिन वो इतना साधारण तरीके से रहता है, और ये भी उसकी एक असाधारण प्रवृत्ति ही है, एक उसकी प्रकृति है वो। तो राजा को ये बात समझ नहीं आती। राजा कहता है अच्छा ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा मिलता हूँ उससे जाके। राजा दोबारा उससे मिलने जाता है। तो वो फिर राजा उससे क्वेश्चन करता है, कहते हैं कि मैं हैरान हो रहा हूँ, आप तो बिल्कुल साधारण है। तो वो कहता है कि मैंने महाराज आपको कब कहा कि मैं असाधारण हूँ? मैं साधारण हूँ, देखो आपकी भी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपका भी एक नाक है, मेरा भी एक नाक है, आपका भी मुंह है, मेरा भी मुंह है। तो मैं आपकी तरह ही हूं, मैं साधारण हूं, मैं असाधारण नहीं हूं। अब राजा के अंदर ये बात जाती है, कहता है कि मैं इतना कुछ इसके बारे में सुन चुका हूं, लेकिन ये कितनी अच्छी बातें कर रहा है कि मैं साधारण हूं, कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है। फिर राजा उससे पूछता है, कहता है कि ठीक है मैंने मान लिया कि तुम साधारण हो। कहते मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि तुम में ये साधारणता आई कहां से? जैसे मैं अगर राजा हूं तो मेरे अंदर एक भाव है कि ओ आई एम अ किंग, ठीक है, एक मेरे अंदर की भावना है, बट तुम इतने साधारण कैसे रह रहे हो? तो वो कहता है कि मैं साधारण ऐसे रह रहा हूं क्योंकि मैं साधारण हूं। तो राजा कहता है वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कैसे हो। वो कहता है कि पहले मैं भी ना, जब मैं दार्शनिक था, मतलब बना, मुझे लगा मुझे इतनी नॉलेज है, कहते मुझे भी लगा कि मेरे अंदर भी घमंड आना शुरू हो गया। कहते एक बार क्या हुआ, मैं अपने एक दोस्त के साथ जंगल में जा रहा था। तो एक जंगल से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा वहां पर कि जंगल में बहुत से पेड़ लोग हैं और वो बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं। और वो लोग मतलब पुराने पेड़ों को तो काट ही रहे हैं, उनको इतना लालच आ रहा है लकड़ी का,
चाहे उन्होंने फर्नीचर बनाना है, लकड़ी बेचनी है, वॉट एवर उन्होंने जो भी करना है, कि वो पेड़ों को काटते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक पेड़ था, वो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा था कि उसके अंदर अगर 1000 लोग भी बैठ जाए ना उसके नीचे, तो वो छाया दे सकता था। इतना बड़ा पेड़ था वो। तो पूरा पत्तों से भरा हुआ और बड़ा, लेकिन उस पेड़ को कोई नहीं काट रहा था। तो लाओत्सो कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब तुम एक छोटे बड़े किसी पेड़ को नहीं बख्श रहे हो, सबको काटते जा रहे हो। ये कॉल बंद हो रही है, हम दोबारा रिकनेक्ट। तो हम बात कर रहे थे कि लाओत्सो की, उसने जब देखा कि वो एक पेड़ है और उसको तो कोई भी नहीं काट रहा, तो उसने पूछा लोगों से, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ओके। तो उसने पूछा लोगों से, पूछा कि भाई क्या बात है, जब तुम सारे पेड़ काट रहे हो तो एक इसी पेड़ को क्यों नहीं काटा जा रहा है। तो वो जो काटने वाले वहां पर लोग थे, वो लोग कहते हैं, प्लीज किसी का म्यूट नहीं है, वो आप कर लीजिए। चलो मैं 1 मिनट व्हाट्सएप बंद कर दूं पहले। ओके। तो वो कहते हैं कि इस पेड़ को लोग इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये पेड़ जो है ना बिल्कुल साधारण पेड़ है। तो लाओत्सो बड़ा हैरान होता है, कहते हैं कि साधारण पेड़ है, व्हाट डू मीन बाय साधारण पेड़ है। कहते हैं आपने देखा नहीं, इसके पत्ते इस तरीके के हैं कि इसके पत्तों को कोई जानवर नहीं खाता। यानी कि बिल्कुल बेकार पत्ते, उनका टेस्ट इतना खराब है, कोई जानवर नहीं खाता। और इसकी, तो वो कहते हैं तो क्या हुआ, आप वैसे कोई और इसका इस्तेमाल, कहता है इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। कहता है पत्ते इसका कोई जानवर खाता नहीं है। और अगर आप इसकी टहनियों को देखें तो इतनी ज्यादा छोटी 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 कर्व लेके टेढ़ी मेढ़ी है कि अगर हम सोचें कि हम इसका फर्नीचर बना लें तो इसका फर्नीचर भी नहीं बन सकता। तो ना तो इसकी लकड़ी का काम की है ना, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसकी कहें कि चलो छोटी छोटी लकड़ियां हैं हम काट लेते हैं, कोई बात नहीं, तो कहते हैं कि समस्या यहां पर यह आ रही है कि लकड़ियां आग भी नहीं पकड़ती। यानी कि इतना ज्यादा ये साधारण और बेकार पेड़ है कि ना इसकी लकड़ी आग पकड़ती है, ना इसके पत्ते जानवर खाते हैं, ना इसकी टहनियों से फर्नीचर बन सकता है। तो इतने साधारण पेड़ को काट के हमने क्या करना है। लाओत्सो कहते हैं कि ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि मुझे असाधारण नहीं, मुझे साधारण रहना है। अगर मुझे बढ़ना है, ऊपर को चढ़ना है, तो मुझे साधारण बन के रहना है। और साधारण बन के रहने के लिए मुझे अपना घमंड भी छोड़ना है, मुझे अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपना सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा। एक मामूली इंसान बनकर, एक नॉर्मल इंसान बनकर रहना होगा, तब जाकर मैं हाइट पर पहुंच पाऊंगा, ऊंचाई पर पहुंच पाऊंगा, जैसे कि वो पेड़ है। अब वो पेड़ साधारण था, इसीलिए वो इतना बड़ा हो गया, इतनी लोगों को छाया देने वाला बन गया कि उसकी शेड में 1000 लोग बैठ के छाया प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखो, उसको प्रोग्रेस करने का, उसको ग्रो करने का मौका मिला, उसको काटा नहीं गया। जैसे नए वृक्षों को भी काट दिया तो लेकिन उसको काटा नहीं गया। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जब इस तरीके से हम एक साधारण इंसान बनकर अपना जीवन जीते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर लेते हैं। जहां हम मैं में चले जाते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ही सब कुछ, वहीं पर हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता, अध्यात्म में वो नहीं जा सकता, भगवान को वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपने आप को नीचे रखो, सुख दुख क्या है उसको समझने का प्रयास करो। वो सोलन की भी आपने कथा सुनी होगी ना, उसने भी यही कहा था कि एक बार वो भी बड़ा दार्शनिक था, तो एक राजा ने उसको अपने महल में बुलाया और दिखाया, कहते हैं कि तू इतना बड़ा दार्शनिक होके एक छोटे से घर में रहता है, देख मैं कैसे रहता हूँ। राजा ने उसको अपना पूरा महल घुमाया, बहुत बड़ा राजा था वो, और उसके पास ढेरों हीरे जवाहरात थे, ढेरों के ढेर लगे पड़े थे, सब कुछ दिखाया राजा ने। और वो जो सोलन था ना, वो चुपचाप राजा के पीछे 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो कुछ भी नहीं जवाब देता। वो कहता है कि मतलब उसको जवाब, एक सेकेंड, किसका फोन आ रहा है। तो सोलन कहता है कि देखता रहता है, देखता रहता है। तो अब राजा बड़ा हैरान होता है, राजा उसको तंग आके पूछता है, कहता है कि सोलन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तो कहता है महाराज मैं क्या बोलूं। कहते हैं तुम कुछ तो बोलो ना।
देखो तो सही, मेरा इतना बड़ा महल, मेरे पास इतना धन दौलत, इतने हीरे जवाहरात, मैं कितना सुखी हूं। तो तुम बोलो तो सही कि हाँ महाराज, आप तो बड़े सुख से रहते हो। तो वो कहता है, महाराज मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये सब चीजें नश्वर हैं, और जो चीज शाश्वत नहीं है मैं उसको सुख नहीं मानता। मैं शाश्वत सुख को सुख मांगता हूं, और जो चीजें नश्वर होती हैं मैं उसको सुख नहीं मानता। अब जी राजा बड़ा हैरान होता है, कहते ये क्या बात हुई। कहते मैं इतने बड़े महल में रहता हूँ, इतने हीरे जवाहरात, इतना सब कुछ मेरे पास है, और तू अभी भी कह रहे मैं सुखी नहीं हूं। वो कहते नहीं महाराज मुझे क्षमा कर दें, पर आप सुखी नहीं है, मेरी नजर में आप सुखी नहीं है। तो राजा को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, कहता है कि मैं इसको लेकर आया अपने महल में, इसको मैंने अपना पूरा महल दिखा दिया, इतना मैंने अपना खजाना का खजाना दिखा दिया, और ये बंदा मुझे अभी भी कह रहा है कि मैं सुखी नहीं हूं। राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा सोलन को कहते हैं कि सोलन, या तो तू बोल दे, मुझसे क्षमा मांग ले और कह दे कि नहीं महाराज आप बहुत सुखी हैं, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। वो कहता है, सोलन आगे से जवाब देता है, कहता है महाराज आपको मृत्यु दंड देना है ना तो आप दे दो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु हर इंसान की निश्चित है। अब वो मृत्यु कैसे होनी है वो शाश्वत है, मैं नहीं जानता। मेरी मृत्यु आपके द्वारा होनी है, आप मुझे फांसी दे दें, या मैं बीमार होकर मर जाऊं, या मैं बाहर निकलूं मेरा कोई कत्ल कर दे, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे मरूंगा। मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु निश्चित है। तो ठीक है, अगर मेरी मृत्यु आपके हाथों लिखी है तो आप मेरे को मृत्यु दंड दे दें, कोई बात नहीं। वो राजा फिर कहते हैं मैं तुझे एक मौका और दे रहा हूं, या तो तू क्षमा मांग कर मुझे कह दे कि महाराज आप बहुत सुखी हो, नहीं तो मैं तुझे अभी गोली मार दूंगा। तो कहता है कि महाराज आप ऐसा कीजिए, आप मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि आपका जो सुख है वो शाश्वत नहीं है, आपका जो सुख है वो किसी भी क्षण भंगुर है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, मैं उसे सुख नहीं कहूंगा। राजा को इतना गुस्सा आता है, राजा सोलन को गोली मार देता है। सोलन मुस्कुराता रहता है कह के, वो देखता है राजा ने अपनी बंदूक निकाल ली है, राजा उसको शूट करने वाला है, वो तब भी खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है, आखिर राजा उसको गोली मार देता है। इस तरीके से सोलन जो है वो मर जाता है। राजा के मन में ये बात रह जाती है कि देखो मैंने इस आदमी को कितना कहा था कि तू माफी मांग ले, इसने मुझसे माफी नहीं मांगी, और अल्टीमेटली ये बंदा मर गया। खैर राजा बात आई गई हो जाती है, भूल जाता है इस बात को। 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के बाद अचानक किसी और राजा के साथ इसी राजा का युद्ध होता है, और दूसरा राजा जीत जाता है। इस राजा की हर एक चीज के ऊपर वो कब्जा कर लेता है, और जैसे खंबे के साथ सोलन को बांधा गया था वैसे ही खंबे के साथ अब इस राजा को बांधा जाता है। तो जो दूसरा राजा होता है वो सोलन की तरह इस राजा को खंबे से बांधता है, और खंबे से बांध के कहता है कि कोई आखिरी इच्छा है तो तू बोल दे, क्योंकि अब मैं तुझे यहाँ पे गोली मारूंगा, क्योंकि तूने बहुत लोगों की तबाही करी है, तूने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, और तेरे को बहुत घमंड हो गया था कि तुझे कोई जीत नहीं सकता। आखिर मैंने तुझे जीत लिया है, तो तेरी मृत्यु तो अब निश्चित है, और वो भी मेरे हाथों निश्चित है। अगर तुझे कुछ बोलना है तो बोल दे। जब ये सिचुएशन आती है तो राजा को उस खंबे के साथ बंधने के बाद सोलन की याद आ जाती है। 10 साल के बाद उसे सोलन की याद आती है कि सोलन भी इसी तरीके से 10 साल पहले खंबे से बंधा था, उसे मैंने बांधा था और मैंने इसे गोली मारी थी, और आज देखो मुझे गोली मारने वाला है ये दूसरा राजा। तो उसको सोलन की सारी बातें याद आती हैं कि ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं, ये सब चीजें नश्वर हैं, शाश्वत नहीं है। अगर सुख ढूंढना है तो शाश्वत सुख ढूंढो। अब उसको सब बातें याद आती हैं। तो उस समय वो राजा मरने से पहले सोलन को कहता है सोलन मुझे क्षमा कर दे, तू सही था मैं गलत था, मैं इस क्षण भंगुर इस नश्वर समाज में नश्वर चीजों के साथ सुख को ढूंढकर और उसमें सुखी होने का प्रयास कर रहा था, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। वाकई बात सही है कि ये तो नश्वर था, ये तो शाश्वत था ही नहीं, देख लो आज मेरे पास कोई सुख नहीं है। उस टाइम पे वो सोलन से माफी मांगता है, तो वो जो दूसरा राजा होता है उसको वो हैरान होता है, कहता है ये आप क्या कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको मैं गोली मारूंगा, आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो आप बोल दो। तो राजा कहता है मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं सोलन से क्षमा मांगना चाहता था, मैंने सोलन से क्षमा मांग ली, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। और वो राजा भी मुस्कुराता रहता है। फिर वो राजा इंक्वायरी करता है कि आखिर ये सोलन क्या है, कौन था, किससे क्षमा मांग रहा था, और ये क्यों इस समय परेशान नहीं है। मतलब ना ये मुझसे माफी नहीं मांगना चाहता, मुझसे एक बार रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा कि मुझे माफ कर दो और मुझे बख्श दो, मुझे गोली मत मारो। तब उसको सोलन की सारी बात वो नए राजा को पता चलती है। तो राजा
जब जो नया वाला राजा होता है वो सारी बात समझ जाता है, तो वो समझ जाता है कि अब ये राजा बदल गया है, क्योंकि अब ये सोलन से माफी मांग रहा है, तो वो दूसरे राजा को माफ कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन अब जब वो राजा छूटता है तो फिर वो अब अपने धन दौलत, आक्रमण करना, जगहें हथियाना, उन सब तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ये सब चीजें नश्वर हैं और ये खत्म होनी ही होनी है। तो यही चीज जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, तो एक तो हमारी होड़ खत्म हो जाएगी, हमारा मैं खत्म हो जाएगा, प्राप्ति की होड़ खत्म हो जाएगी, बहुत चेंजेस आ जाएंगे हमारे अंदर, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। कहते हैं ना कि जिस दिन आप संतोष के साथ दोस्ती कर लोगे ना, तो संतोष जी तो आज है नहीं, हम दोस्ती कैसे करें पर ओरिजिनल संतोष के साथ जब हम दोस्ती कर लेते हैं ना, तो हमारा एक जो मेंटल लेवल है वो चेंज हो जाता है, और तब हम कंपैरेटिवली ज्यादा शांत रहना शुरू हो जाते हैं, मैं से हम में पहुंच जाते हैं, और मैं से जब हम पे पहुंच जाते हैं तो हमारी जो एक प्रतिस्पर्धा है, एक होड़ है, एक कंपटीशन है दूसरों के साथ, वो सब खत्म हो जाता है, और तब जाकर हमें एक्चुअल में परमानंद की प्राप्ति होती है। और जो ये परमानंद होता है, एक होती है हैप्पीनेस और एक होता है ब्लिस, तब हमें ब्लिस की प्राप्ति होती है, यानी कि आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद जो है वो शाश्वत होता है। तब जाकर हम सही मायनों में सुखी और खुश रह पाते हैं। तो प्रयास करके उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए।